चाणक्य प्रकाश रंजन, जिनकी इस विधानसभा में खूब आवाज सुनाई दे रही है, बांका के बेलहर विधानसभा सीट पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। पढ़ लिख के नेताजी तो लंदन से आए हैं, लेकिन अब गांव-गांव में जाकर गली गली में लोगों से वोट मांग रहे हैं। आपके पिता बांका से जेडीयू के सांसद हैं, लेकिन आपने आरजेडी का गमछा पहन लिया है और जगह जगह जा रहे हैं, तो ये नेताजी ने बड़ा खेल कर दिया है ना। देखिए, ये खेल जनता का है और हमारा जो परिवार है वो एक बहुत लोकतांत्रिक परिवार है, तो हमें छूट मिलती है कि हम जो बनना चाहें बन सकते हैं। हमारे जैसे बड़े भैया वो इंजीनियर हैं, वो न्यूयॉर्क में इंजीनियरिंग डायरेक्टर हैं। हमारी बहन हिस्ट्री पढ़ना चाहती थी, वो हिस्टोरियन है। हम इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते थे, हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा और हम पब्लिक पॉलिसी के इंसान हैं। तो लोकतांत्रिक परिवार है और इसमें सबको अधिकार है, जो बनने का वो बन सकते हैं। सबको अधिकार है, तो आपने नेतागिरी ही क्यों चुनी? इतने बड़े बड़े स्कूल में पढ़ कर आए हैं, अब यहाँ पर गांव-गांव आप घूम रहे हैं, कई बार धूप हो जाती है, कई बार छांव, अभी बारिश का मौसम है, तो ये राजनीति का अनुभव कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट जो हमने पढ़ाई की है वो पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई की है और वो सिर्फ जनता से जुड़ी हुई चीज़ों की पढ़ाई होती है। और जो हम काम कर रहे थे लंदन में, वो वहाँ के क्लाइमेट पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे थे और वो वहाँ के लोगों के लिए भला कैसे हो, वहाँ के लोग कैसे अच्छी ज़िंदगी जिएं। तो अगर मैं यहाँ का जन्मा हुआ हूँ तो ये मेरा, मुझे लगता है कि थोड़ा फ़र्ज़ बनता है और एक उत्तरदायित्व होता है कि यहाँ के लोगों के बारे में सोचें। इतनी अगर पढ़ाई की है तो यहाँ के लोगों के बारे में सोचें। आपकी उम्र 30 साल है, आपके पिता यहाँ से सांसद हैं बांका जिले से, और उसी की एक बेलहर सीट है जिस पर जेडीयू ने पिछली बार कब्जा जमाया था। तो इस बार नेताजी क्या कर लेंगे कि जेडीयू को हरा देंगे? और घर पर जब आप लोग जाते हैं, एक साथ बैठते हैं, तो पिता आपको जीत का क्या मंत्र देते हैं? जब से टिकट मिला है तब से हम लोग साथ तो नहीं बैठ पा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा हमेशा। जब से टिकट मिला है साथ ही नहीं बैठे आप लोग? अभी तक तो नहीं बैठ पाए। फोन पर तो बताते होंगे इस विधानसभा में घूम लेना, ये यादव बहुल है, ये कुशवाहा बहुल है, ये कोयरी बहुल है, ये ब्राह्मण ठाकुर बहुल है, ऐसा तो समझाते होंगे ना नेताजी आपके पिताजी? हमने कभी राजनीतिक बात नहीं की है फ़ोन पे, और ये राजनीतिक जो मेरा सोच है, सोच विचार है, वो मुझे लगता है कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ मेरा ज़्यादा झुकाव है। तो इसीलिए मैंने ही ये डिसीजन, मैंने ही ये लिया जो डिसीजन है, और इसीलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन करने का फ़ायदा। तेजस्वी यादव से जब आपकी बातचीत हुई तो उन्होंने नहीं कहा कि आपके पिता तो वहाँ पे जेडीयू के सांसद हैं, आप आरजेडी में आना चाह रहे हैं? पिता और बेटे दोनों मिलकर कोई खेल तो नहीं करेंगे? अब देखिए, खेल तो जनता करती है। जनता अगर डिसाइड करेगी कि ये हमारे लिए अच्छे नेता हैं, ये हमारे लिए सोचते हैं और ये हमारे बातों को समझते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है बेलहर की जनता में कि वो हमें ज़रूर जिता के भेजेगी। चलिए, आपको लेकर चलते हैं जरा लोगों के बीच में, वहां पर भी सवाल जवाब नेताजी से किए जाएंगे। इनका ये नया नया वेला अनुभव है, क्योंकि पहली बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, युवा चेहरा है, बहुत सारे वायदे कर रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच में जाकर भांपते हैं कि बेलहर की जनता इनको लेकर क्या सोचती है। गाँव के अंदर तक जो सड़क बनी है, फिर लोगों के बीच जाकर आप क्या गिनाते होंगे कि पिताजी ने अच्छा काम किया है, सड़क बनवा दी, देखिए गांव के अंदर तक। बिल्कुल। और फिर उसका भी फायदा लेने की कोशिश करते हैं कि पिता ने बहुत काम किया है। देखिए, हमारे परिवार ने ही काम किया है यहाँ पे, और पार्टियाँ तो सिर्फ जन सेवा के लिए आती हैं। उसमें से लीडर कभी इधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, उसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। लोगों का काम होना चाहिए। हाँ, लेकिन जो जेडीयू का वोटर है, जो आपके पिताजी का वोटर है, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि भाई पिता के बेटे को वोट करें कि अपनी पार्टी को वोट करें। जो मेरे पिताजी के वोटर हैं, मुझे लगता है उनको पता है कि एक वो ऐसे इंसान को वोट कर रहे हैं जो उनकी सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। जैसे मेरे पिताजी हमेशा जब दिल्ली में चलते हैं, तो अभी भी वो दिल्ली मेट्रो में चलते हैं। जब वो मेट्रो से उतरते हैं तो ऑटो भी कभी कभी लेते हैं, अगर मैं उनको नहीं लेने जा पाया अगर मेट्रो। तो इतने साधारण इंसान को लोग चाहते हैं कि राजनीति में आए। इतनी वो 8 बार चुनाव जीते हैं। हाँ, तो मैं वही तो कह रही हूँ कि पिताजी का जो वोटर है, जो आपके पिताजी को पसंद करता है, जो जेडीयू को वोट डालता है, तो फिर वो क्या कंफ्यूज नहीं होगा कि भाई हमारे नेताजी का बेटा अब चुनाव मैदान में उतरा है, तो फिर अब जेडीयू को वोट करने जाएं या फिर हमारे सांसद के बेटे को वोट करने जाएं? देखिए, यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, उनको वो कंफ्यूज नहीं हो। उनको पता है कि उनके भले के लिए काम कौन कर रहा है। और यहाँ पे क्या है कि भ्रष्टाचारी बहुत बढ़ गई है। जो जैसे लोग पुलिस के पास जाते हैं, जो सर्कल ऑफिसर सीईओ के पास जाते हैं, तो वहाँ पे उनको अपने ही कमाई से रिश्वत देना पड़ता है।
तो इस चीज़ को रोकने के लिए भी जनता वोट दे रही है। और जो लोग मेरे पिताजी के वोटर नहीं भी थे वो भी वोटर बन रहे हैं। सब लोग आ गए हैं हमारे पीछे। कोई नहीं। अभी तेजस्वी यादव ने 3.25 करोड़ परिवारों में हर सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया है। आप खुद युवा हैं, इतनी बड़ी जगह से पढ़ लिख कर आए हैं, ये तो आपको भी पता है ना कि वो संभव ही नहीं है। बिहार का जो सालाना बजट है उसका 3 गुना पैसा लगेगा, कहाँ से लेकर आएंगे? इस तरह के वायदे करना क्या ठीक है? देखिए, जो उन्होंने कहा है, और अगर उन्होंने कहा है तो ये संभव है। जैसे WHO की कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, कि पोलियो मुक्त हो गया है हमारा भारत। जब पोलियो पूरा था, मेरे खुद परिवार में पोलियो था, तो लगता था कि पोलियो मुक्त कभी नहीं हो सकता बिहार या भारत। और ये एक असंभव काम अगर हो सकता है तो ये तो काम ऐसी चीज़ है जिसमें जनता का ही भला होगा। यहाँ पे रेवेन्यू के बड़े सारे सोर्सेज इकट्ठा हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल संभव है। एक तरफ MY समीकरण आप लोगों का है, मुस्लिम यादव RJD के लिए इंटैक्ट वोटर माने जाते हैं। दूसरी तरफ MY जो BJP और खासतौर से उनके सहयोगी दावा कर रहे हैं कि महिला और युवा ये हमारा वोटर है, महिलाओं के लिए 10-10 हज़ार रुपये खाते में डाले गए हैं, तो वो क्या डेंट नहीं करेगा आप लोगों को? देखिए, युवा तो हमारे साथ है। युवा चाहता है कि यह बदलाव हो, और वोटर का जो आइडिया है वो दिमाग बदलता रहता है। वो देखता है कि अब हमारे लिए कौन अच्छा करना चाह रहा है, कौन से नेता है जो हमारे लिए अब अच्छा सोच रहे हैं, हमारे लिए अच्छा करना चाह रहे हैं। और यहाँ की युवा ने मन बना लिया है कि अब आएगी तेजस्वी सरकार, जिससे उन सब का भला होगा, रोज़गार सबको मिलेगा, पलायन रुकेगा। तो युवा ने तो ऑलरेडी ठान लिया है, और महिलाएं भी हमारे साथ बहुत तादाद में हैं, और महिलाओं के ऊपर भी राष्ट्रीय जनता दल बहुत काम कर रही है। जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता हैं बेहद उत्साह से भरे हुए हैं। आप युवा नेता हैं। अब 3 बड़ी बातें कि अगर आपको जनता ने विधायक बनने का मौका दिया तो वो क्या करेंगे, और जनता यहाँ की आपको ही विधायक क्यों चुने? देखिए, यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, और ये जानती है कि यहाँ पे अगर कोई उनके लिए सोचता है, और कोई परिवार ने उनके लिए हमेशा से सोचा है निस्वार्थ भाव से, तो वो हमारे परिवार ने सोचा है। और मैं उसी चीज़ों को सोच के मैं वापस आया हूँ यहाँ पे। ये जनता चाहती है कि यहाँ पे बेलहर में एक पढ़ा लिखा उनका विधायक उनको नेतृत्व करे। और यहाँ पे जैसे भ्रष्टाचारी बहुत हो गई है पुलिस के यहाँ पे बालू का खनन हो रहा है गलत तरीके से। यहाँ पे जब सर्कल ऑफिसर के पास लोग जब जाते हैं अपनी ज़मीन के मुद्दों को लेके, तो पैसा लिया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि सरकार पे भरोसा धीरे धीरे कम होता जा रहा है जनता का। तो ये जब भ्रष्टाचारी खत्म होगी तो सरकार पे जनता का भरोसा और बढ़ जाएगा। अच्छा, तो आप ज़रा ये बताइए कि जब आप JDU की सरकार पर निशाना साधते होंगे तो आपके पिताजी भी कटघरे में आते होंगे, ये कहा जाता होगा कि आपकी सरकार भ्रष्टाचार से भरी हुई है। देखिए, जब अब आपके लिए तो बड़ी ऐसी स्थिति हो गई है ना कि जो ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगे तो आपके पिताजी पर सवाल उठेगा, और अगर लोगों के बीच जाकर अपनी बात कहेंगे तो होगा कि भाई RJD को चुने या फिर पिताजी की JDU को चुने। देखिए, यहाँ पे सारे लोग जानते हैं, ये बहुत मेरे लिए सिंपल बात है। यहाँ सारे लोग जानते हैं कि मेरे पिताजी एक बहुत ही साफ इमेज के इंसान है, और इसीलिए वो उनको चुनते आ रहे हैं। पिताजी अच्छे हैं, उधर नीतीश कुमार की सरकार बुरी है। पिताजी अच्छे हैं, और नीतीश जी की सरकार को बदलने की जरूरत है। अच्छा, उनकी सरकार को बदलने की जरूरत है। तो देखिए, अभी आपकी ही पार्टी में कुछ लोग डिप्टी CM बनने का सपना पाले हुए हैं, कुछ लोग मंत्री का पोर्टफोलियो अभी से डिसाइड कर रहे हैं। तो अगर RJD की सरकार बनी तो युवा नेता के तौर पर आपने अपने लिए क्या सोच रखा है? मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। मुझे पता है कि मेरी जनता ने जो मेरे लिए सोचा है वो मुझे मंजूर है, और जो मेरे लीडर ने मेरे लिए सोचा है वो मुझे मंजूर है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका चाणक्य प्रकाश जी, ABP न्यूज़ से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन बांका की बेलहर विधानसभा सीट इस बार कई मायनों बेहद दिलचस्प होने जा रही है। जनता किन मुद्दों पर करेगी वोट और किसको करेगी चोट, रहेगी हमारी नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।